आई लव्ड इट। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे ये एपिसोड्स इतने अच्छे लगे। मैंने कासिम को भी मैसेज किया, फरहान को भी किया और सना को भी किया, मैंने मुबारकबाद भेजी उन्हें। एंड आई थिंक दैट द कास्ट हैज़ डन अ स्टेलर जॉब। इतना वो दिल को लगा अनस जब रिएक्ट करता है। और एंड यू नो फरहान, जब मैं एक्टिंग पे आऊँगी विल टॉक अबाउट सच कंट्रोल्ड इमोशन विच इज़ सो फैंटास्टिक। ही इज़ सच अ गुड एक्टर। एंड सना द वे मेरा मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी निकाल के ना उस बच्ची को उठा के घर ले जाऊँ। आई इंजॉयड, मुझे बहुत अच्छे लगे एपिसोड्स और मुझे हर एंगल से बहुत अच्छे लगे, डायरेक्शन से, फ्रेम से, एक्टिंग की तरफ से, कास्टिंग की तरफ से। आई थिंक एवरीबडी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड फॉर मी द एपिसोड मूव्ड वेरी नाइसली एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई आगे जाके इन दोनों के साथ क्या होगा। तो अच्छा सक्सेसफुल ड्रामा वो होता है जब लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई अगले हफ्ते अब इनके साथ क्या होगा, जब आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो 2 thumbs up. 2 thumbs up. Written script and well directed script. इसमें जितने भी इसके मोमेंट्स आ रहे हैं, कोई कहीं भी झोल नहीं है, कहीं भी एक डिस्कनेक्ट नहीं है। आपको कहीं ये भी नहीं लग रहा कि एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज एडिटिंग तक चलता है ना कि कहाँ आप कट कर रहे हैं सीन्स। एंड आई थॉट द इमोशनल दिस थिंग पीक ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स वाज अमेजिंग। ऑल, यानी कि चाहे वो माँ बाप थे, चाहे दादा साहब थे, चाहे फुप्पो थी, चाहे मेन लीड्स थे, सबके जो अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अंसा का जो भाई है टीपू जो कर रहे हैं ये रोल। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट टीपू बीन गिवन अ वेरी नाइस मीटी रोल फॉर अ चेंज, बिकॉज यू नो ही इज़ बीन वर्किंग अ लॉन्ग टाइम एंड जनरली उनको वो साइड सपोर्ट कैरेक्टर्स में डाल के लोग सॉर्ट ऑफ वेस्ट करते हैं। एंड आई थिंक टीपू है ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दैट रोल। तो एवरीबडी आई थिंक सब ने बहुत अच्छा काम किया है एंड हेंस जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है। और आपको सिंपैथी है दोनों बच्चों से, अंसा एंड अनस से सिंपैथी है। आप यू फील फॉर देम, यू वांट टू टेक देम होम, यू वांट टू फीड देम, यू वांट टू यू नो गिव देम प्रोटेक्शन, यू वांट टू गिव देम शेल्टर। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इमोशन फॉर द डायरेक्टर टू हैव गिवन अस एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स डायरेक्शन। एंड देन आई थिंक जब वो फरहान को जब एक वो होता है कि ये मेरे शायान नहीं किया होगा, वो जो रियलाइजेशन वाला जो एक्सप्रेशन उसने चेंज किया है, मोमेंट टू मोमेंट हम इसे कहते हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट इमीडिएट जो एक सडनली एक यू चेंज योर लुक कम्प्लीटली एंड यू कैन सी कि द पर्सन और द कैरेक्टर हैज़ पिक्ड अप समथिंग न्यू। आई थिंक फरहान डिड दैट फैबुलसली। एंड अच्छा सिर्फ एक था, लेकिन इट्स सच अ स्मॉल डिटेल। कहीं मुझे लगा कि वो जब अंसा जब गेट पे होती है ना, तो आई फील कहीं गेट का जंप आया घर का। आई डोंट नो, डिड एनीबॉडी फील दैट? ग्रे गेट जो था ना, रैक था नहीं, पहले तो ये था ना कि बीच में से भी खुल रहा था, लोग जब अंदर बाहर जा रहे थे। जो पहले बड़ा गेट खोला होगा अब छोटा गेट खोल दिया होगा। नहीं बट नहीं, फिर एक वो जो बाद में जब सीन्स आए ना, सिर्फ टीपू और उनकी वो जो बीवी बनी हुई है, तो जब वो गेट पे जाता है ना, तो वो सिर्फ इट्स जस्ट वन बिग गेट विद नो बीच वाला गेट। आई जस्ट फेल्ट, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट कि लोकेशन चेंज हुई है। जी आप तो बहुत गौर से देख रही बहुत गौर से देख रही थी। नहीं, आई सडनली आई फेल्ट होता ना जंप आई सर कि ये लोकेशन चेंज हो गई थी बीच में, दैट्स व्हाई दे वर मजबूर कि गेट चेंज हुआ है। आई कुड बी हो सकता है, बट इट्स सच अ स्मॉल डिटेल इन द ओवरऑल दिस थिंग दैट आई थिंक। एंड येस, मरीना इज राइट, जो सहेली की जो वालदा प्ले कर रही हैं, शी इज़ ऑब्वियसली न्यू, शी इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस एक्टर। थोड़ा सा उनका था, शी फेल्ट अ लिटिल कच्चा, बट अदरवाइज द सीक्वेंस वाज फाइन। अंसा लीविंग बिफोर दे कैन इवन कम टू द रूम वाज अ वेरी गुड टच, कि वो ना कोई बहस की ना कुछ की, वो ऐसे ही आराम से निकल गई उनके घर से। बेसिकली वो खुददार लड़की है, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की है, और उसको वो नहीं चाहती कि कहीं भी उसकी बेइज्जती हो। अच्छा, बेइज्जती भी ये जो शायान है उसने अटैक उस एरिया से किया जहाँ पे दोनों को बहुत तकलीफ हुई है। बिकॉज अनस भी कहता है कि पूरी ज़िंदगी तो मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा, इसी डर में कि शायद मेरा मजाक बन जाए या मेरी बेइज्जती हो जाए, कुछ हो, और इधर आके मैं और इस तरह की आई मीन आई थॉट दैट वाज सो वेल रिटन। आई एम गोइंग टू गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ अ 10. And by the way, Mukarram, this week is very difficult because I have multiple dramas that I was very excited about. So 10. तो मैं ये कह रही हूँ कि देखें, जब हम एक परफॉर्मेंस देखते हैं एक्टर की, तो एज एन ऑडियंस मेंबर, if I feel emotionally empathetic and moved by that performance, I will then say, yaar, this touched me, regardless of who it is.
हमने इतने ऐसे ऐसे न्यू कमर्स को भी इतने खूबसूरत नंबर्स दिए हैं बिकॉज दे परफॉर्मेंस टच्ड अस, राइट? सो आई थिंक इन दीज एपिसोड्स everybody was excellent. I mean, except for maybe a couple of support actors. आप सबको देख लें, कहीं भी किसी ने हमें कमज़ोर काम नहीं दिया, चाहे वो हारिस थे, जोया थी, सबा हमीद थी, फरहान ताहिर थे, सलमान शाहिद साहब थे, अब नाम टीपू थे, आलिया थी, एंड द टू मेन लीड्स वर फैंटास्टिक बिकॉज जो उन्होंने काम देखें। आप जब एक सीन देखते हैं ना, जब लोग कहते हैं ना कि जी आज हम 10 सीन करेंगे दिन में, तो मैं क्या इसका मतलब है 40 सीन क्यों? आप पहले मेरा यहाँ से मास्टर शॉट लेंगे, फिर मिड शॉट चलेगा या 2 शॉट चलेगा, फिर क्लोजअप चलेगा, फिर ओवर द शोल्डर चलेगा। तो आप ये जहन में रखो कि जब कोई आपको इमोशनल परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके मल्टीपल एंगल से वही सीन शूट होगा, विच मीन्स दैट एक्टर हैज़ टू सस्टेन दैट इमोशन so many times and for so long while लाइट छेड़ी जा रही है, ऑडियो ठीक किया जा रहा है, शोर है सेट पे। मैं तो अक्सर लोगों को कहती हूँ सेट पे माहौल बनाएं प्लीज़। अगर मेरा एक सेंसिटिव सीन आता है, सबसे पहले मैं खड़े होकर कहती हूँ जी ये बड़ा मुश्किल सीन है मेरे लिए, माहौल बना लें क्योंकि आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट। आई कांट मैं एक मशीन नहीं हूँ कि आपने एक बटन दबाया और मैं चलना शुरू कर दिया कि आँखें भी टप टप कर रही हैं। और I need to go into a sense memory or into my gut somewhere to bring out some emotion. For that I need कि मुझे एक माहौल ऐसा मिले कि शोर ना हो, ओ लाइट ठीक कर दे, अच्छा सुन वो क्या है भाई, हेलो, ये शोर होता है सेट पे अक्सर। अब तो it's become impossible now. तो I think technicians are getting a lot more margin than actors. I'm talking as a working actor. I'm on set every day. I have to constantly remind people, please शोर कम करें. I have to read my lines, I have to rehearse with my co-actors, and then when I'm in front of camera, regardless कि आपने कट किया है, मैंने अपने इमोशन को सस्टेन रखना है for every angle that you're going to take, which means कि जब तक वो इमोशनल सीन मेरा ख़त्म नहीं होता, आपने मुझे माहौल देना है। अदरवाइज आप क्या समझ रहे हैं कि मैं एक मशीन हूँ कि रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ? नॉट पॉसिबल यार। इवन इफ ग्लिसरीन आर्टिस्ट आर वर्किंग ना, ग्लिसरीन भी अगर आप अपने आंखों में डाल के रो रहे हैं ना, उसको भी सस्टेन करना पड़ता है हर एंगल के लिए। चलें आगे चलें नंबर। No, but I'm saying that it's a very tough job that these 2 kids have done. Their sequences were wonderful and they did a fantastic job, and I will also give both a 10 each. नादिया, फरहान की आई थिंक करियर का बेस्ट काम है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी एटलीस्ट। इतना खूबसूरत फरहान, जो उसका आर्क हो गया परफॉर्मेंस का, मैं तो ये न्यू क्रश है बाय द वे, बट बहुत प्यारा वाला भाइयों वाला क्रश। भाइयों वाला क्या होता है नादिया? कितना प्यारा भाई है, मतलब जितना मैं प्रोटेक्टिव